हम आपको एम्स जो बनने वाला दरभंगा में प्रस्तावित एम्स है उसकी हकीकत बताएंगे। और इस वक्त हम हैं दरभंगा डीएमसीएच परिसर में, जहां सबसे पहले एम्स बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी यह कहे कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ने अप्रूवल दिया था। बिहार सरकार ने जमीन दी और केंद्र सरकार यहाँ अप्रूवल दिया और यहाँ कुछ काम भी एम्स के लिए शुरू हो गए थे। बाद में जमीन 81 एकड़ भी दी गई थी। लेकिन कैसे कैसे क्या घटना चक्र हुई वो हम आपको तफसील से सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये दृश्य देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं ये डीएमसीएच का परिसर है। ये पहले खेल मैदान होता था मेडिकल ग्राउंड का, लेकिन डीएमसीएच परिसर को एम्स के लिए दिया गया। लेकिन कहानी के पीछे आप जाइए तो एम्स की घोषणा बिहार में दूसरे एम्स की घोषणा के रूप में दरभंगा बिहार को मिला पहले। और बिहार 15-16 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री बजट भाषण में अरुण जेटली ने बिहार को दूसरे एम्स की घोषणा की थी, उसके बाद से ये चर्चा का विषय बना कि बिहार में दूसरा एम्स बनेगा। लेकिन आप ये समझिए कि 3 से 4 वर्ष तक, यानी 15-16 के बजट भाषण के बाद तकरीबन 19 में, यानी 3 से 4 साल बाद ये नहीं पता चल पाया था कि एम्स बिहार में बनेगा तो कहाँ बनेगा ये दूसरा एम्स। लेकिन 19 के ही अंत में ये जब केंद्र सरकार कई पत्राचार बिहार सरकार से की कि जमीन कहीं मुहैया कराया जाए, कई बार बिहार सरकार ने ये कहा कि केंद्र स्वयं चूज करे कहाँ बनना है वो जगह। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रिजेक्ट किया और कहा नहीं, बिहार सरकार जमीन देगी। तो एक सहमति बनी और बिहार सरकार ने 2019 में डीएमसीएच के इसी परिसर को, जिस जगह की आप विजुअल देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं, इसी जगह को चिन्हित कर एम्स बनाने की घोषणा की। यानी दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में ही एम्स बनाने की घोषणा की। बाद में केंद्र ने भी इस जगह को एम्स के लिए अप्रूवल दे दिया और बजट में 1264 करोड़ का बजट पास किया और कैबिनेट से हो गया। 750 बेड का यहाँ एम्स बनाने की घोषणा हुई। इसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम समझने की ये बात है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। जो जमीन है वो पहले लो लैंड बताया गया था और यहाँ इसे रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन बाद में फिर दोबारा केंद्रीय टीम आई और उसे बिहार सरकार ने बताया कि जो भी एम्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करके बिहार सरकार देगी। यानी जो जमीन गड्ढे थे, गहरे थे, उसे मिट्टीकरण और एम्स के लिए 4 दीवारी कर देने की बात कही गई थी। इस पे सहमति बनी और यहाँ काम भी शुरू हो गया था एम्स के लिए। कई बिल्डिंगें आप जो देख रहे हैं, ये हमारे दाहिने तरफ वो बिल्डिंगें हैं और ये इनके अगल बगल भी डॉक्टर्स कॉलोनी थी। वो सब कॉलोनी को तोड़ दिया गया क्योंकि एम्स के लिए यहाँ 200 एकड़ जमीन देने की बात कही गई थी। 6 दिसंबर को हम आपको बताएं कि 6 दिसंबर 20 को केंद्रीय टीम यहाँ एक बैठक की और कैसे कैसे भवन बनना है एम्स का, उसकी एक रूपरेखा तय भी की गई थी। फिर 11 अगस्त को एम्स के लिए यहाँ डायरेक्टर की बहाली भी कर दी गई और डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिए गए। बात आगे बढ़ती गई और 6 दिसंबर 22 को, जैसा हमें याद आ रहा है कि 81 एकड़ जमीन जो डीएमसीएच का था उसे एम्स को दे दिया गया। और ये पहले फेज का था। कहा यह गया कि अलग अलग फेज में एम्स को जगह दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेडिकल कॉलेज चल रहे, कई विभाग चल रहे थे और अलग अलग फेज में जमीन दे करके एम्स के लिए फुलफिल किया जाएगा। और जब डायरेक्टर की यहाँ बहाली होती है उसके बाद ये भी घोषणा होता है, यहाँ कई एम्स के लिए जो है 7-8 अधिकारियों के लिए विज्ञापन निकलता है कि बहाली का। उसके बाद ये तय होता है कि अगले वर्ष यानी कि 22 से नियमतः अगर सब चीज़ सही होता है तो 2022 से यहाँ 100 छात्रों का एडमिशन होता एमबीबीएस के लिए जो एम्स में वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और क्यों नहीं हो पाया ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच 15 दिसंबर 2021 को जब सीएम दरभंगा पहुंचते हैं और इसी डीएमसीएच परिसर में वो उतरते हैं, उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उच्च अधिकारियों के साथ डीएमसीएच का वो निरीक्षण करते हैं और एक बैठक करते हैं दरभंगा डीएमसीएच सभागार में ही। और कई आला अधिकारी उसके साथ मौजूद होते हैं और समस्याएं यहीं के बाद थोड़ी हल होती दिखाई दी और थोड़ी समस्या बढ़ती हुई दिखाई दी। जब सीएम वहाँ घंटों की मीटिंग करके बाहर निकले तो मीडिया से
बातचीत हुई, मीडिया से बातचीत हुई नगर विधायक संजय सरावगी घर पे, और वहाँ जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर ये घोषणा किया कि दरभंगा डीएमसीएच का अगर जमीन एम्स को दे दिया जाता है तो एम्स के पास जो जमीन जाने के बाद डीएमसीएच के पास ज़्यादा जमीन नहीं बचता है। ऐसे में जो 200 एकड़ देने की बात थी डीएमसीएच की जमीन एम्स को, उसमें से 50 एकड़ जमीन एम्स का और काट लिया जाए, वो डीएमसीएच को दे दिया जाए। विवाद यहाँ से शुरू होता है और इसी जगह को लेके जो है एक लॉबी, डॉक्टर की एक लॉबी कहीं ना कहीं काम करने लगता है इस बीच में कि जो जगह है, जो जमीन है, अगर एम्स को दे दिया जाता है तो डीएमसीएच के पास कम जगह होगा और डीएमसीएच का फिर आगे विस्तार नहीं हो सकता है। हालांकि किसी भी डॉक्टर ने एम्स का विरोध नहीं किया था तब, लेकिन डीएमसीएच परिसर में एम्स न बने इसके लिए एक खेमा बिल्कुल तैयार हो गया और उसे कहीं ना कहीं लोकल नेताओं का साथ मिला और मंत्री तक का भी उनको साथ मिला। बाद में अचानक सीएम का प्रोग्राम 12 जनवरी 23 को दरभंगा समाधान यात्रा के दौरान जब वो दरभंगा पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री ये कह के सबको हैरान कर देते हैं कि अब एम्स जो है वो दरभंगा डीएमसीएच परिसर में नहीं बनेगा। और उसके पीछे जो दलील दी जाती है वो यही दलील दी जाती है कि डीएमसीएच के पास जगह की कमी होगी अगर एम्स इसके अंदर बना दिया जाए तो। एम्स सीएम ने सीधा, नीतीश कुमार सीधा ये बोले कि एम्स कहीं दूसरी जगह बनेगा, हालांकि उन्होंने तब कोई जगह की घोषणा नहीं की थी। अब इस कहानी का दूसरा रुख ये है कि आपको थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा कि जब दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनाने की घोषणा हुई थी तब दरभंगा ये बताया गया था कि डीएमसीएच के पास तकरीबन 300 से ज़्यादा जमीन उपलब्ध है और 200 एकड़ जमीन एम्स को दिया जाएगा और 100 एकड़ जमीन में डीएमसीएच का निर्माण होगा या विस्तार होगा। कहानी यहीं से रंग बदलता है, ट्विस्ट होता है और विवाद गहराता जाता है। जब एम्स के लिए ज़मीन की नापी की जाती है तो इस ज़मीन में ज़मीनी स्तर पर जो सर्वे होता है तो 300 एकड़ ज़मीन नापी में आता ही नहीं है, मात्र 227 एकड़ ज़मीन जो है वो डीएमसीएच का कुल सर्वे में नापी में आता है ज़मीनी स्तर पर। तो सवाल दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तब उठाया कि जो संसद भवन के लाइब्रेरी में रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें कहीं ना कहीं 300 एकड़ भूमि दरभंगा महाराज की तरफ से इस डीएमसीएच को दिया गया है। तो जमीन कटौती की जो बात हुई 50 एकड़ की, उस पर सांसद ने कहा कि वो जमीन आखिर 73 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जब जमीन डीएमसीएच के पास थी तो फिर 227 एकड़ जमीन ही क्यों मिली, आखिर 73 एकड़ जमीन गया तो गया कहाँ। तो इस जमीन को खोजा जाए और इसी डीएमसीएच परिसर में ही एम्स का निर्माण किया जाए और विवाद यहीं से गहराया। सरकार या फिर सरकारी अधिकारी उन 73 एकड़ जमीन को खोजने की बजाय दूसरे स्थल के चयन में लग गए और जब नीतीश कुमार समाधान यात्रा में आए तो उन्हें यह कहा गया कि ये जो जगह है ये उपयुक्त नहीं है एम्स को लेकर के और जो इलाका है वो शहर के बीच है, इसी कारण किसी ग्रीन फील्ड को देखा जाएगा और उस ग्रीन फील्ड में एम्स का निर्माण होगा। अब जो ग्रीन फील्ड बातें सामने आई वो दरभंगा शहर से, जिस जगह हम अभी खड़े हैं इस जगह से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे शोभन में चिन्हित किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना काफिला रोक के वो जमीन देखा था। अभी हम दरभंगा डीएमसीएच परिसर में और हम आपको दरभंगा डीएमसीएच जमीन की हकीकत दिखाई और यहाँ से हम चल के आपको शोभन जमीन की भी हकीकत दिखाएंगे कि वहाँ अभी क्या है, जहाँ प्रस्तावित एम्स बनना था और बिहार सरकार ने वो ज़मीन दिया, लेकिन केंद्र सरकार की टीम ने आके उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये ज़मीन लो लैंड एरिया है और यहाँ एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है। तो आप बने रहिए, हम आगे आपको दिखाएंगे कि शोभन एम्स में, शोभन ज़मीन पर जो एम्स बनना है उसकी क्या स्थिति है। दरभंगा डीएमसीएच के बाद अब हम पहुँच गए हैं दरभंगा शोभन बाईपास पे और ये बाईपास सड़क है जो यहाँ से बताया जाता है कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एनएच है, 4 लेन सड़क है और जो दरभंगा और पटना वाले सड़क को
जोड़ती है। और ठीक आप कैमरे के नज़र से देखेंगे इसके राइट साइड में, तो ये जो बाईपास सड़क है ये जाती है और दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क को जोड़ती है। और ठीक इसके दाहिनी तरफ जो जगह आप देख रहे हैं, जो अभी पानी से जलमग्न होता हुआ दिख रहा है, यही वो जगह है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं समाधान यात्रा के दौरान यहाँ पर पहुँच के जगह को देखा था और चिन्हित किया था और इसी जगह पे एम्स निर्माण की बात कही थी। लेकिन सवाल इस एम्स निर्माण को लेके तब भी उठने लगे थे कि क्या ये जो जगह है ये लो लैंड एरिया है और यहाँ एम्स का निर्माण हो सकता है कि नहीं, संशय की स्थिति थी। हालांकि जब सरकार ने इस पे मोहर लगाया, बिहार सरकार ने, कि एम्स इसी जगह पे बनना है, तो फिर केंद्र की एक टेक्निकल टीम आई जो एम्स निर्माण को देखती है और वो इस जगह को देखने के बाद वही हुआ जिसका लोगों को शक शंका था या डर था। टेक्निकल टीम ने यहाँ एम्स बनाने से साफ इनकार कर दिया। रीजन, जो प्रमुख रीजन था वो यही था कि लोलैंड एरिया है और भी कई तरह की चीज़ें बताई गई थी, मिट्टी को लेकर भी, कि मिट्टी भी यहाँ की सही नहीं है। ऐसे में आप कैमरे की नज़र से देखिए, अभी तो जलमग्न दिख ही रहा है और चूँकि अभी बरसात का समय है और फ्लड पूरी तरह से अभी आया नहीं है दरभंगा में, मिथिलांचल में। अब आने वाले समय में ये एरिया पूरा जलमग्न हो जाएगा धीरे धीरे और 2 से 3 महीने तक यहाँ तकरीबन 10 से 12 फीट पानी लगा हुआ रहता है। और हम चाहेंगे दिखाना आपको कि जब आप बाएं तरफ कैमरा रोल होता है तो आप देखिए कि जो बिजली के खंभे लगे हैं, तकरीबन हम 15 फीट के आसपास के खंभे होते हैं माना जाता है और उनकी जो ऊंचाई है वो जो बाईपास सड़क है उसके बराबर है या तो कहें कि थोड़ा नीचे ही है। तो ऐसे में यहाँ मिट्टी भराई करके फिर बनाना कहीं ना कहीं सेंसर लग रहा था और इसी का दलील देके केंद्रीय टीम ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। अब जबकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई तो जो शांत पड़ा हुआ था एम्स का एक मुद्दा, वो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा चर्चा में आया है। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एम्स को लेके अपना पक्ष रखा या सरकार ने स्थिति स्पष्ट की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एम्स है वो शोभन में ही बनेगा, अगर यहाँ नहीं बनेगा तो केंद्र सरकार खुद समझे कि आखिर एम्स को लेके क्या करना है। यानी एम्स को लेके हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एम्स को एक तरह से फुटबॉल गेम बना दिया गया है। हर कोई गेंद को अपने पाले से किक करके दूसरे के पाले में फेंक देता है। अभी फिलहाल नीतीश कुमार ने फिर वही काम किया है कि जो जगह है वो किक करके केंद्र के पाले फेंक दिया है कि एम्स का निर्माण इसी शोभन में होगा। या यूँ कहें कि पहला कि यह दुर्भाग्य है दरभंगा एम्स का कि 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद जहाँ एम्स कहाँ बनेगा जगह तक चयनित नहीं किया है, तो एम्स बनने की बात दूर है, जबकि उसी के साथ जो दूसरे एम्स की घोषणा होती है वहाँ बन के तैयार हो गया है और वो फंक्शनल भी हो गया है, लोगों को उसका फायदा ही मिल रहा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार नीतीश के इस बयान के बाद क्या फैसला लेती है।